तो एक बार इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी, मतलब क्या क्या फैक्टर स्मॉल जी को अफेक्ट करता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम बताएं कि जो ये मान लेते हैं ये प्लैनेट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का बीच का दूरी पे डिपेंड करता है। और दूरी हम लोग हमेशा बताएं सेंटर से नापते हैं, तो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है पहला। और दूसरा डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लैनेट पे, ना कि ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रहे, क्योंकि हम बताएं स्मॉल एम पे कोई डिपेंड ही नहीं है, फॉर्मूला में स्मॉल एम है ही नहीं, तो कैपिटल एम पे डिपेंड करता है। और जी तो खैर कांस्टेंट है। अब देखो एक बात कि F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब क्या देखने को मिल रहा है कि F जो है हम लोग का, सॉरी F नहीं, यहाँ पर जी होगा, मिस्टेक हो गया, जी, तो यहाँ पर भी जी। तो क्या देखने को मिल रहा है, जी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम पे। तो मतलब मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी प्लैनेट का आप मास बढ़ा रहे हो, उसका मास बढ़ा रहे हो, तो उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दिख रहा है जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² पे। इसका मतलब अगर किसी प्लैनेट का आप रेडियस बढ़ा रहे हो, अगर किसी प्लैनेट का रेडियस बढ़ा रहे हो तो स्मॉल जी घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट है। रेडियस बढ़ेगा तो जी घटेगा, और अगर रेडियस कम कर रहे हो तो जी बढ़ेगा। ऐसा डिपेंड करता है आपका जी मास पे और रेडियस पे। तो इसको कॉपी में नोट कर लो। तो जैसा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर। तो इसका एक बार डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, दोनों जी में डिफरेंस क्या है। जैसे सबको पता है स्मॉल जी क्या है, एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। वेयर एज कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ द न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखो मतलब पहला तो दोनों क्या है, एक दूसरे का डिफिनेशन है। ये स्मॉल जी का डिफिनेशन है और ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफिनेशन है। तो पहला डिफिनेशन ये हो गया डिफरेंस। अब दूसरा, वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस इज़ 9.8। आप सभी को पता है स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अर्थ में पाया जाता है। और इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो स्मॉल जी का वैल्यू है, जैसे कि स्मॉल जी का अर्थ में वैल्यू है 9.8, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लैनेट में 9.8 ही हो। ये डिपेंड करेगा हर प्लैनेट का, क्योंकि अपना अलग अलग मास होता है, अपना अलग रेडियस होता है, तो हर प्लैनेट का अपना अलग जी का वैल्यू रहेगा। मतलब ये जी क्या है, एक वेरिएबल है जो कि वेरी करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लेस टू प्लेस। जबकि वैल्यू ऑफ जी क्या है, फिक्स्ड है, एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम पहले बताएं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये नाम से समझ में आ रही है ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसका एक फ़िक्स वैल्यू है। मतलब जहीं कहीं भी रहे, कोई भी प्लैनेट पे रहे, किसी भी जगह पे रहे, जी का हमेशा एक ही वैल्यू होगा कैपिटल जी का, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और स्मॉल जी जबकि हर प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। और देखते हैं डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मतलब ये जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों मास का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। फॉर्मूला में क्या है, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये तो फॉर्मूला है। तो ये क्या दिख रहा है, रेडियस मतलब डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख रहा है स्मॉल जी क्या करता है, डिपेंड करता है। जबकि कैपिटल जी मासेस पे डिपेंड ही नहीं करता। अरे कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड कैसे करेगा। इसमें एक कन्फ्यूजन ये होता है कि हम लोग याद करते हैं फार्मूला को कि F बराबर G m1m2/r², वो फार्मूला था। तो उसमें फोर्स प्रोपोर्शनल था R पे, ठीक है, ये ध्यान रहे।
ये मत समझना कि यहाँ पे फोर्स का बात नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक कैपिटल जी का बात चल रहा है। तो जी एक कांस्टेंट है, तो वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, हर जगह फिक्स है। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का बीच का दूरी पे क्या करता है, डिपेंड करता है दोनों बॉडी के बीच का। और बात करें अगर यूनिट का, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। और इसका यूनिट हम लोग निकाले थे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें एक और लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। हम लोग फॉर्मूला देखे हैं ना कि जी एम पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट का मास पे डिपेंड करता है, जबकि कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास पे भी क्या करता है, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कांस्टेंट तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको याद करना है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछता भी है और इसको अपना कॉपी में नोट करना है।